3 दिन पहले आमना ने एक नाटक किया और कहा कि जनाब मेरे दिल के अंदर दर्द हो रहा है। उसके बाद उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया और ये चौथी बार उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आज डिलीवरी बॉय कत्ल केस के हवाले से 2 बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं और दोनों खबरें आपस में कनेक्टेड हैं। एक, रईस के घर वाले इस वक्त तंगी का शिकार है, माली मुश्किलात का शिकार है, बड़ी परेशानी का शिकार है और इस सारे मामलात का फायदा उठाया जा रहा है आमना के घर वालों की तरफ से। आमना के घर वालों ने उनकी माली मुश्किलात को देखते हुए उनको एक बहुत बड़ी ऑफर की और साथ साथ यह भी कह दिया कि आमना फरहान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएगी। यानी आमना अपने ही शौहर, मतलब कहा तो यह जा रहा है कि दोनों के दरमियान अलैदगी हो गई है, लेकिन अदालत के अंदर खड़े होकर अपने ही शौहर के खिलाफ बयान देगी कि इसने मेरे सामने रईस को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश को भी जला दिया और इस सारे मामले के अंदर मेरा कोई किरदार नहीं था। लेकिन शर्त एक है, शर्त यह है कि जनाब जमानत के मामलात में रईस के घर वाले किसी किस्म का रखना ना डालें। और उसके बाद फिर आपको पता है कि दरमियान में क्या मामला तय हुआ है, क्योंकि आमना की अचानक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब आज बात करेंगे कुछ डिलीवरी बॉय कत्ल केस के हवाले से। उसमें 2 बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई हैं और दोनों डेवलपमेंट, दोनों खबरें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहले तो जनाब आमना जिसने नाटक किया, जिसको वाकई में दर्द हुआ, ये क्या मामला आते हैं? क्योंकि मैं समझता हूं कि आमना के वाले से जो भी खबर जेल के अंदर से निकलकर आती है उसमें 90% आमना की अपनी एक्टिंग होती है, लेकिन उस एक्टिंग का इस्तेमाल करते हुए वो औरत 3 बार हॉस्पिटल जा चुकी है। आज जो खबर निकलकर सामने आई कि जनाब उसके घर वाले अभी भी उसकी दरख्वास्त से जमानत करवाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और कई बार उन्होंने रईस के घर वालों से राब्ता किया। फरहान से अलैदगी और दीगर मामलात, फरहान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनना, ये तमाम पेशकश की गई है और ये बहुत बड़ी बात है जनाब। मतलब आप ये देखिए कि आमना और फरहान मियां बीवी जिनकी अलैदगी की खबरें निकलकर सामने आई कि दोनों अलैदा हो चुके हैं। फिर उससे बड़ी खबर ये कि आमना के घर वालों ने रईस के घर वालों को यह ऑफर किया कि जनाब आमना फरहान के खिलाफ ही वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो जाएगी अगर आप दरख्वास्त जमानत में हमारा साथ दें। क्योंकि बेसिकली होता ही है कि इस वक्त जो आमना जुडिशियल रिमांड पर जेल के अंदर मौजूद है, इससे पहले जिस्मानी रिमांड पर थी और यकीन जानिए इस तरह का जिस्मानी रिमांड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था कि पुलिस ने एक कपल को, एक शादीशुदा जोड़े को एक कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, जिस्मानी रिमांड पर वो पुलिस के हवाले है और उन्हीं मुल्ज़मान को वो मीडिया के सामने खड़े होकर पेश कर देती है। और जब भी मीडिया के सामने वो आते हैं बड़े हशाश बशाश अच्छे कपड़े पहनकर आ रहे होते हैं, कभी वो नाटक कर रही होती, कभी रोने लग जाती है, कभी हंसने लग जाती है, अपनी बेगुनाही के सबूत वो मीडिया के सामने खुद बयान कर रही है। और ये तमाम चीजें किस वक्त हो रही हैं? जब वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले मौजूद है। मतलब पुलिस के हवाले इसलिए किया जाता है कि भाई उनसे सच निकाला जाए और उस सच को बाहर निकालने के लिए भले आपने उन पर तशद्दुद करना है, मारपीट करना है, वो आप कर सकते हैं और फिर उसके बाद अदालत जो है उसको जुडिशियल कर देती है, यानी जेल भेज देती है। अब जेल के अंदर 3 बार आमना को इस तरह के मामलात हुए कि भाई तबीयत खराब हो गई है, दिल में दर्द हो रहा है, अंजाना अटैक हो रहा है, दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया। लेकिन फिर वो तमाम चीजें बेसूद निकलकर सामने आई और ये एक वक्त में कहा जाने लगा कि भाई आमना को जेल के अंदर उनकी जिंदगी को संगीन खतरात है। पहली खबर मैं आपको बताता हूं कि दरख्वास्त जमानत के हवाले से क्या हो रही है। एक खबर मैं आपको दे चुका हूं कि भाई उन्होंने ये तक ऑफर कर दी है कि हम फरहान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे, यानी आमना खुद गवाही देगी कि फरहान ने रईस को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, लेकिन इस सारे मामले के अंदर मेरा कोई किरदार नहीं था। यह ऑफर भी रईस के घर वालों को की गई है। लेकिन दूसरी खबर यह है कि रईस के जो घर वाले हैं वो इस वक्त, मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है और ज़ाती जो मेरी जो खबर है, जो उसमें मैं आपको अपनी जो खबर बता रहा हूँ, मेरे जो रिपोर्टर्स वहाँ से निकाल के लाते हैं, बात करते हैं, क्योंकि ये इंसान के ना घर के बड़े अंदरूनी मामलात होते हैं। आप बज़ाहिर इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो अंदाज़ा हुआ वो चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। रईस के जो घर वाले हैं वो इस वक्त शदीद किस्म की तंगी का शिकार हैं, माली मुश्किलात का शिकार है। रईस कमाने वाला था, वो इस दुनिया से जा चुका है, उसके वालिद साहब भी इस दुनिया से जा चुके हैं। रईस की जो वालिदा है ना वो बिस्तर से लग चुकी हैं मुस्तकिल, मतलब वो अपने शौहर की कब्र को देख के रोती रहती हैं, अपनी बेटे की कब्र को देख के रोती रहती हैं। वो एक इस तरह की मुश्किलात का शिकार है कि जिसको शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, उस दुख को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और आमना के घर वाले इस सारी सिचुएशन को बड़े बेहतरीन तरीके से कैश करने की सिचुएशन में,
वो ये चाहते हैं कि जनाब रईस के घर वालों को माली मदद करके, उनको ऑफर करके किसी तरीके से इस चीज पर राजी कर लिया जाए कि भाई आमना की बेल में, यानी आपकी जमानत में किसी किस्म की कोई रुकावट रईस के घर वालों की तरफ से ना डाली जाए, और आमना अपने ही शौहर के खिलाफ, जिससे कहा ही जाता है कि उसकी अलहदगी हो चुकी है, उसके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएगी। मतलब मुझे हैरत होती है इस केस के अंदर, जिस तरह से फरहान ने बेशर्मी के साथ एक 23 साल के लड़के को जज बन के फैसला सुनाया और जल्लाद बन के उस फैसले पर अमल दरामद भी कर दिया। सजाए मौत दे दी पहले जज बन के, और उसके बाद जल्लाद बन के सजाए मौत पर अमल दरामद भी करवा दिया। 23 साल के लड़के को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मतलब उसके साथ जिस तरह का जुल्म, जिस तरह की बर्बरियत, जिस तरह का तशद्दुद किया गया, यार मुझे नहीं पता कि इंसान अपने अंदर इतनी नफरत किसी के लिए रख सकता है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कमजोर है और मैं ताकतवर हूं। मतलब नफरत के लिए कोई वजह होनी चाहिए। अगर आप इस चीज की में नफरत कर रहे हैं कि भाई आपकी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात थे, तो वही नफरत, मैं कहता हूं जायज है ये नफरत, लेकिन वही नफरत फिर आपको अपनी बीवी के साथ भी होनी चाहिए। मतलब उस बीवी के लिए आपने इकबाल जुर्म कर लिया और फिर आप ये कहने लग गए कि यार मैंने तो गैरत के नाम पे कत्ल किया, मेरी बीवी को कत्ल करता था, और पूरे मीडिया के सामने किया ना, तमाम जो यूट्यूबर्स मौजूद थे, कैमरे मौजूद थे, रिपोर्टर्स मौजूद थे, उनके सामने आपने एतराफ़ कर दिया। उस वक्त तक शायद फरहान को आधी स्टोरी समझाएगी और वो इतने बड़े बेवकूफ़ निकले कि उन्होंने उस आधी स्टोरी पर यकीन कर लिया। लेकिन फिर जब उनको तस्वीर दिखाई गई, जब उनको वीडियोस दिखाई गई, जब उनको चैट्स दिखाई गई, जब उनको कॉल रिकॉर्ड्स दिखाए गए, तो शायद उनकी मूंछें जो तनी हुई थी वो नीचे गिर गई, और उनकी आंखों पर जो एक पर्दा लगा हुआ था या चश्मा लगा हुआ था वो उतर गया, वो टूट गया, और उसके बाद उनको हकीकत नजर आने लगी। और फिर उन्होंने उसी बयान से यू टर्न लिया और कहा कि भाई मैंने तो नहीं मारा, मैंने तो पुलिस की हिरासत में ये बयान दिया था, पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती ये बयान दिलवाया, मैंने तो नहीं मारा, मेरे घर से तो वो हमने तो डरा धमका के उसको भेज दिया था, अपने 2 दोस्तों के साथ गया था, मैंने उसको कत्ल नहीं किया। लेकिन जिस तरह का जुल्म रईस के साथ किया गया, अच्छा एक इंसान इस दुनिया से चला गया, सिर्फ वो नहीं गया है इस दुनिया से, आप इस बात पे गौर कीजिए, उसके साथ ना उसके घर वालों को भी बड़ा जुल्म हुआ है। उसके घर वालों के साथ भी इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि शायद वो बयान नहीं किया जा सकता। उसके वालिद साहब अपनी बेटे की कब्र देखते देखते वो इस दुनिया से चले गए। उनकी वालिदा इस वक्त बिस्तर पे लगी हुई है, उनके घर में माली मुश्किलात है, माली तंगी का सामना उनको करना पड़ रहा है इस वक्त। ये सोचिए कितना बड़ा एक इंसान, एक दुख ने पूरे घराने को तबाह करके रख दिया। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।